नमस्कार, मध्य न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं आप और मध्य प्रदेश की करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत। सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बीते दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विभिन्न प्रकार की घोषणाएं की, जिनमें प्रमुख घोषणाएं की गई मध्य प्रदेश के युवाओं को लेकर के, जहां पर 1 लाख से ज़्यादा नौकरियां इसी साल देने की घोषणा करी गई मुख्यमंत्री के द्वारा। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल 1 लाख से अधिक सरकारी नौकरियों की भर्ती की जाएगी। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं, बेटे और बेटियाँ अपना रोजगार भी शुरू करें। हमारा संकल्प है कि गांव में रहने वाली बहनों की आय 10,000 रुपए महीना होनी चाहिए। बच्चों, आप नौकरी मांगने वाले नहीं, देने वाले बने। इसलिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना है। स्टार्टअप के लिए 1 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। गांवों में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में सीएम राइज स्कूल बना रहे हैं। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास, साथ ही साथ लैब और लाइब्रेरी और प्लेग्राउंड यहाँ सब होगा। पठान फिल्म के बाद अब गांधी गोड से एक युद्ध मूवी पर भी विवाद होता नजर आ रहा है। भोपाल में कांग्रेसियों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया, रैली भी निकाली गई। दरअसल शाहरुख और दीपिका पादुकोण स्टारर मूवी पठान के बाद गांधी गोड से एक युद्ध फिल्म को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। ये फिल्म बीते दिन रिलीज की गई। इसको लेकर कांग्रेस खुलकर विरोध में उतर आई है। कांग्रेस ने भोपाल में प्रदर्शन किया और रैली भी निकाली। यह फिल्म इंदौर समेत प्रदेश के कई शहरों में रिलीज हो चुकी है। कांग्रेस अनुसूचित जनजाति विभाग के जिलाध्यक्ष कुराज गजभिये ने बताया कि दोपहर 12:30 बजे भोपाल में विरोध प्रदर्शन किया गया। फिल्म में महात्मा गांधी के इतिहास पर छेड़छाड़ की गई है, जिसे कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। करहिया मंडी से कलेक्ट्रेट पहुंचे सैकड़ों प्रदर्शनकारी। रीवा के किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च, राष्ट्रपति के नाम सौंपा कलेक्टर को ज्ञापन। रीवा जिले में करहिया मंडी से लेकर के कलेक्ट्रेट तक के ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। इस प्रदर्शन में सैकड़ों किसान शामिल रहे। मोर्चे के संयोजक शिव सिंह के मुताबिक संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर आंदोलन को किया गया। गणतंत्र दिवस के दिन रीवा संभाग की इकाई ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन जताया। साथ ही यहाँ किसान अपने अपने ट्रैक्टर के साथ तिरंगा झंडा और किसान संगठनों के झंडे लगाकर सुबह 11 बजे करहिया मंडी जा पहुंचे। फिर ध्वजारोहण करने के बाद मंडी से ट्रैक्टर मार्च के लिए कलेक्ट्रेट के लिए ज्ञापन सौंपने के लिए रैली निकाली गई। नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक के स्कूलों का अवकाश घोषित हो गया है। बढ़ती सर्दी के बाद कलेक्टर ने निजी आदेश जारी किए। साथ ही सरकारी और निजी स्कूलों सहित आंगनबाड़ी का भी अवकाश घोषित किया गया है। दरअसल 2 दिन से बिगड़े मौसम के कारण से सर्दी का सितम जारी है। बीते दिन भी सूर्य के दर्शन नहीं हो पाए और ऐसे में बीती शाम को कलेक्टर आशीष सिंह ने जिले से नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक के बच्चों के स्कूलों को और साथ ही साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 दिन छुट्टी देने की घोषणा की। फिलहाल जिला कलेक्टर जो कि है उज्जैन के आशीष सिंह ने 2 दिन से चली आ रही शीतलहर को देखते हुए नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में बीते दिन घोषणा कर दी। साथ ही वहीं जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में भी अवकाश करने की घोषणा करी गई। मंडला में होंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन। जागरूकता के लिए गणतंत्र दिवस पर आयोजित हुई है बोट रैली। मंडला जिले में आगामी 2 से 4 फरवरी तथा 8 से 10 फरवरी के बीच खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंतर्गत गतका और थांगता प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। इस कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए जिला प्रशासन द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बीते दिन मंडला के रपटा घाट में होमगार्ड के सहयोग से बोट रैली आयोजित की गई। बोट रैली रपटा घाट से होकर मुख्यालय के अनेक प्रमुख घाटों तक जलमार्ग से आगे बढ़ाई गई। इसी दौरान खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुभंकर आशा ने तिरंगा झंडा लहराते हुए जिले वासियों को खेलो इंडिया के कार्यक्रम का संदेश दिया। इस अवसर पर सहायक कलेक्टर अर्थ जैन, एडीएम मीना मसराम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र कंवर, खेल अधिकारी रविंद्र ठाकुर एवं संबंधित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। भोपाल मेट्रो को लेकर खबर, दोगुनी तेजी से चला आ रहा है काम। देश में पहली बार 5 दिन में कास्ट होंगे 22 पियर आर्म्स। दरअसल भोपाल मेट्रो के स्टेशन का काम नवंबर 2022 की तुलना में इस महीने दोगुना हो गया है। पूरी संभावना है कि जनवरी में ही 22 पियर आर्म्स भी कास्ट कर दिए जाएं। इतने कम समय में 22 पियर आर्म्स किसी भी देश के लिए मेट्रो प्रोजेक्ट में कास्ट नहीं हो पाए हैं। मेट्रो प्रोजेक्ट के सिविल स्टाफ ने ये तथ्य एमडी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मनीष सिंह ने बताई है। एमडी बुधवार को मेट्रो स्टेशन निर्माण की प्रगति देखने के लिए निकले थे। वहीं शुरुआत सुभाष नगर स्टेशन से की गई। इसके बाद उन्होंने बोर्ड ऑफिस चौराहा, डीबी सिटी मॉल मेट्रो स्टेशन का निर्माण देखा और स्टाफ से कहा कि ट्रैफिक पुलिस से सामंजस्य बिठाकर डायवर्जन का प्लान तैयार करवाएं और काम में तेजी लाएं। सितंबर 2023 तक प्रायोरिटी कॉरिडोर पर ट्रायल रन करना है।
भोपाल में एक बार फिर से तेज बारिश हुई है, जिसकी वजह से मौसम सर्द हो गया। इंदौर रहा सबसे ठंडा, तो वहीं शाजापुर में 5वीं तक के स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बीते दिन भी बारिश का दौर जारी रहा। राजधानी भोपाल में शाम को जमकर बारिश हुई। इसके पहले दिन सुबह से ही बादल छाए रहे। मौसम सुहाना होने से और साथ ही साथ छुट्टी होने की वजह से लोग पर्यटन स्थलों का रुख करते नजर आए, तो वहीं कई लोग सर्दी के चलते घरों में ही रहे। बारिश के कारण भोपाल में लोकरंग का शुभारंभ पुराने रविंद्र भवन के अंदर ऑडिटोरियम में किया गया। इधर शाजापुर में बारिश के चलते 27 जनवरी को स्कूलों में पहली से लेकर 5वीं तक की कक्षाओं की छुट्टी घोषित कर दी गई। 80 पैसे प्रति किलोमीटर की खर्च पर एक चार्ज पर 250 किलोमीटर तक चलेगी इंदौर के युवाओं के द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रिक कार, जो कि सोलर पावर्ड है। दरअसल इंदौर के इनोवेटर्स ने देश की पहली सोलर इलेक्ट्रिक कार तैयार कर ली है। इसे नाम दिया गया है ईवा। दावा किया जा रहा है कि 2 सीटर यह कार 80 पैसे में 1 किलोमीटर तक चलती है और एक बार चार्ज कर लेने पर लगभग 250 किलोमीटर तक चल सकती है। 4 लोगों के स्टार्टअप वाईवे मोबिलिटी ने इसे बनाया है। दिल्ली ऑटो एक्सपो में पिछले 2 दिनों से इसे लॉन्च किया गया है। फाउंडर्स नीलेश और अंकिता जैन ने टीम को बताया कि 10 साल से मुंबई में रह रहे हैं और वहां बहुत ट्रैफिक होता है। मौसम और पार्किंग की समस्याएं के बीच हमने ऐसे कॉम्पैक्ट व्हीकल का आचार विचार तैयार किया है, जिसमें 2 व्हीलर की सहूलियतें भी हो और 4 व्हीलर जैसी सुविधाएं भी हो। मध्य प्रदेश का पहला वर्चुअल रियलिटी लैब जबलपुर में स्थापित किया गया। मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन, बोले बच्चों की पढ़ाई में होगा कारगर। दरअसल मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित मॉडल हाई स्कूल में प्रदेश का पहला वर्चुअल रियलिटी लैब बनाया गया, जिसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया। इस दौरान सीएम के साथ राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मीकि, सांसद राकेश सिंह समेत प्रशासन, पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। वर्चुअल लैब का उद्घाटन करते हुए सीएम ने स्टार्टअप इंडिया की अत्याधुनिक वर्चुअल रियलिटी डिवाइस का भी उपयोग किया। साथ ही मध्य प्रदेश की पहली वर्चुअल लैब के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के समय में जब अत्याधुनिक पढ़ाई का जमाना है, तो ऐसे में वर्चुअल रियलिटी लैब छात्रों की शिक्षा में कारगर साबित होगा। बैठकें शुरू हो गई हैं। भोपाल में ऐशबाग और 5 नंबर बस स्टॉप कॉलोनी का सबसे पहले रीडेवलपमेंट होगा। करीब 1000 करोड़ इसमें खर्च होने वाले हैं। रीडेवलपमेंट की नीति के तहत नए घर बनाने का काम प्रदेश की 5 कॉलोनियों से शुरू होने जा रहा है। इसमें भोपाल में हाउसिंग बोर्ड की 2 कॉलोनी ऐशबाग और 5 नंबर बस स्टॉप की बिल्डिंग यानी कमर्शियल और रहवासी भी शामिल हैं। इनमें रहवासी संघ के गठन के साथ बैठकें शुरू हो गई हैं। इंदौर की LIG कॉलोनी, नेहरू नगर, तो वहीं जबलपुर में एक हाथीताल कॉलोनी को पहले चरण के लिए रीडेवलपमेंट के लिए लिया गया। साथ ही अब 6 महीने के भीतर रहवासी संघ के गठन और बैठकों के साथ 51% सदस्यों की सहमति लेकर टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। अंतिम बड़ी खबर, भोपाल को भोजपाल करने का मुद्दा एक बार फिर से गरमा रहा है। 46 साल पहले भी आवाज उठाई गई थी। नगर निगम और राज्य सरकार में तालमेल नहीं बैठ पाया था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का नाम भोजपाल करने का मुद्दा एक बार फिर से गरमा रहा है। अब मांग उठाई है जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने। इसके बाद सियासत अब गरमा चुकी है। तकरीबन 46 साल से यह मुद्दा उठता आ रहा है, लेकिन नगर निगम और राज्य सरकार में तालमेल नहीं बनने की वजह से अमली जामा इसको नहीं पहनाया जा सका। अब सिलसिलेवार बताते हैं नाम बदलने के लिए अब तक क्या क्या कदम उठाए गए। पहले फिर से नाम बदलने का मुद्दा जो है जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने इस बार उठाया है और साथ ही साथ भाजपा पार्षद के पास बहुमत होना आखिरकार यहाँ पर कंपलसरी है। 46 साल पहले भी 1977 में सबसे पहले आवाज उठाई गई थी। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा के मुताबिक इस प्रकार की जानकारी दी गई। खैर दोस्तों, अब आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, मध्य प्रदेश के समाचार रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें।